Hello everyone, this is Anjali Sharma. Today I am going to start ICMR course for this year. जैसा कि आप सब जानते हैं ICMR की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुकी है बच्चे। तो सबसे पहले ICMR के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है बच्चे आपका कि जो आपका एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका CBT मोड में रहेगा, दैट इज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका। सेकंड बच्चे इसकी जो सबमिशन होगी ये ऑनलाइन ही रहेगी, आपकी ऑनलाइन सबमिशन है। सेकंड बच्चे आपकी दो साइट पे आप जो है एग्जामिनेशन को रजिस्टर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। फर्स्ट साइट है आपकी PGIMR एंड सेकंड इज द ऑफिशियल साइट ऑफ ICMR। तो आप इन दो साइट पे जाके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। पहले बच्चे इसकी जो डेट थी वो 26 जुलाई से लेके जो है आपकी 25 ऑफ अगस्त तक थी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम जो है आपकी जो डेट है बच्चे वो एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो आपका जो ICMR फॉर्म है बच्चे वो आपका 29 ऑफ जुलाई से आप 28 ऑफ अगस्त तक फिल कर सकते हैं। दिस इज योर ऑफिशियल notification. Due to technical issues, the portal for filling of online submission form for ICMR 2022 examination will be made live on 29th of July और 28th of August. तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ है बच्चे फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे कि ICMR के पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ICMR की जो हम मेनली डिस्कस करेंगे दैट इज 2018 टू 2022 तक 4 साल के पेपर बच्चे मेरे पास हैं, सो मैं आपको इनको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप उनको जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने क्या किया है बच्चे कि आपके लिए जितने भी ICMR के 4 पेपर हैं हमारे पास, तो 4 पेपर में जो भी आपका जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन रहता है मैंने उनको एनालाइज किया है। सो आई होप बच्चे यू नो दैट कि जो ICMR का पेपर है बच्चे वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है आपका सेक्शन ए, सेकंड आपका रहता है सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन ए में जो रहता है बच्चे दैट इज योर जनरल एप्टीट्यूड एंड सेक्शन बी इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है आपका। अगर आप लाइफ साइंस से हो तो आपको लाइफ साइंस में जितने भी आपने अब तक टिल MSc तक या आपने जितने भी सब्जेक्ट स्टडी किए हैं तो उनमें से कुछ भी आ सकते हैं आपका, इंक्लूडिंग योर +1 एंड 12th NCERT। एंड सेक्शन ए में जो बच्चे जनरल एप्टीट्यूड रहता है आपका, तो जनरल एप्टीट्यूड के पेपर को एनालाइज करना केयरफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और बच्चे जो है आपका क्रैक इसलिए ICMR का पेपर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज योर जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड में बच्चे जो चीज़ें आपने कवर करनी है, फर्स्ट है बच्चे आपका स्टैट। ठीक है, सेकंड आपने देखना है जनरल साइंस। ठीक है, स्टैट जनरल साइंस। उसके अलावा जैसे आपकी जनरल जियोग्राफी होगी, जनरल साइंस होगी, जनरल SST होगी आपकी। जितने भी जनरल सम IQ क्वेश्चंस होते हैं बच्चे आपके, कॉमन सेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। पार्ट ए में बच्चे आपके जो हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वालिफाइंग मार्क्स का आता है आपका। ठीक है, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, दैट इज योर पार्ट ए। प्लस है बच्चे 50 क्वेश्चन में से आपका कुछ करंट इवेंट जो रहते हैं आपके उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। करंट इवेंट्स में फॉर एग्जामिनेशन जैसे कोई इम्यूनाइजेशन का कोई प्रोग्राम हुआ है तो उसकी थीम क्या थी। ठीक है, जनरल जियोग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल खारिफ क्रॉप के एग्जांपल क्या होते हैं आपकी, अर्थ की जो ड्यूरेशन है वो कितनी डिग्री पे टिल्ट होता है आपका, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पार्ट ए में पूछे जाते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर लेसन मैंने जो एनालाइज किए हैं पेपर आपके 2020 एंड सॉरी गाइज दिस इज 2021। ठीक है, 2021 है यहाँ पे।
सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेनली जो है आपका सेक्शन है एप्टीट्यूड, मैंने इसको थॉरली जो है बच्चे एनालाइज किया है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो राइट डाउन कर दिए हैं मैंने टॉपिक वाइज। सो दिस इज द टॉपिक फॉर योर 2020 जनरल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चे, द फर्स्ट टॉपिक है आपका टेक्निक्स का। जितनी भी टेक्निक्स मेडिकल में यूज होती हैं, रिसर्च में यूज होती हैं, आपने वो सारी टेक्निक आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैमोग्राफी किस चीज के लिए यूज करते हो, किसकी स्टडी के लिए आप यूज करते हो, एमआरआई आप करते हो, सीटी स्कैन किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है, तो आपको ये सारी टेक्निक्स याद होनी चाहिए। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को आप कैसे मेजर कर सकते हो, कौन सी टेक्निक होती है। सो हर साल ये क्वेश्चन देखा जाता है आपका टेक्निक से। जितनी भी टेक्निक्स हैं बच्चे मेडिकल से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो आपको वो सारी करनी है। डायग्नोसिस से रिलेटेड जितनी भी है। उसके अलावा आता है बच्चे जैसे बायोलॉजी की जो ब्रांच होती हैं, बायो की जो ब्रांच है, एक्सेप्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर आप जियोग्राफी को रीड करते हो, अगर अपना कैरियर आप जियोग्राफी में देख रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में देख रहे हो, तो उसकी ब्रांच को, जैसे आप किस एक पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो आप, तो उसका आपको नाम याद होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको गिवन है, जितने भी ब्रांचेस हैं आपको उनके नाम याद होने चाहिए। जैसे स्टडी ऑफ बायोलॉजी को क्या बोलते हो, स्टडी ऑफ बायोलॉजी क्या हो गया आपका, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ कैंसर एंड स्टडी ऑफ सिकल सेल अनीमिया एंड एक्सेट्रा। उसके अलावा बच्चे यूनिट कन्वर्जन, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज योर यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में मैंने आपको बोला अभी 2018 से 2022 तक के पेपर को मैंने एनालाइज किया है। तो बच्चे 4 साल के पेपर में उसमें एक क्वेश्चन किसका है बच्चे, आपका फ्रॉम दिस टॉपिक। जैसे यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ना। सेकंड आपका आ गया बच्चे ब्रेन से, ब्रेन का जितना भी डायग्राम है आपका, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये पार्ट है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो +1 +2 की बुक्स हैं आपकी, ठीक है, उसको जनरल जितना भी आपका +1 में आता है वो अपने पूरा कवर करना है। वॉमिट सेंटर कौन सा होता है आपका, एपिनेफ्रिक सेंटर क्या होता है बच्चे, ये सब आपने करना है। उसके अलावा एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं, वनरेबल स्पीसीज क्या होती हैं आपकी, रेड डाटा बुक किस चीज से आपका रिलेट करता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। गैल्वेनाइजेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है बच्चे, क्लास 10th का। अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे ना, तो वहां पे गैल्वेनाइजेशन दिया है। आप गैल्वेनाइजेशन में कौन सा एलिमेंट यूज करते हो जिससे जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है रस्टिंग से, एक्सेट्रा। अब जैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन सी आर्टरी कैरी करती है या वेन कैरी करती है आपका, लाइक दिस। जनरल पेपर आता है आपका, रूम टेम्परेचर में कौन सा हेलोजन लिक्विड होता है, दिस इज दी मोस्ट कॉमन। ये भी क्लास 10th का आपका एग्जाम है, क्लास 10th के सिलेबस से है। अब जैसे घर पे जो टीवी रिमोट होते हैं वो कैसे उनकी वर्किंग होती है, वो सिग्नल भेजते हैं तो कौन सी रेज यूज होती हैं आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास क्या होता है बच्चे, एक सुपर कूल लिक्विड होता है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए सुपर कूल लिक्विड है क्या। हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। पॉलीमर्स, जो मोस्ट कॉमन पॉलीमर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नायलॉन थ्रेड का आपका दिया हुआ है, तो किस चीज का पॉलीमर है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्लस जैसे फोटोकॉपी आप करते हो, तो फोटोकॉपी जो मशीन होती है बच्चे, उसके ड्रम में कौन सा फोटो कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है। सॉइल जियोग्राफी का टॉपिक है बच्चे। आई आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक हो गया। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, रेयर टू डेंसर में जब जाता है, जब एयर से ग्लास में जाता है, तो वेलोसिटी क्या करनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको डेंसिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्लास 10th से है। रेवोल्यूशन वेरियस टाइप के हो सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, येलो रेवोल्यूशन क्या होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फियर, आपकी फियर जो होते हैं, फियर ऑफ गेटिंग डिजीज, फियर ऑफ डॉग, ठीक है, दैट इज योर साइनोफोबिया, फियर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मिरर जो आप घर में यूज करते हो, शेविंग मिरर कौन से होते हैं, कनकेव होते हैं आपके, कार में आपके व्हीकल में कौन से मिरर यूज होते हैं, एक्सेट्रा। सुपरनोवा क्या होता है आपका, ठीक है, जनरल आपकी जियोग्राफी है। उसके अलावा डीपेस्ट, ओशनिक ट्रेंच, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आपने सब कुछ करना है। टाइड्स
टाइड्स जो आती हैं बच्चे, उनका रीजन क्या होता है, क्यों होती हैं? बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल होता है मून के बीच में। ट्रैफिक लाइट में आप रेड कलर यूज करते हो, वाई? आप रेड कलर की लाइट क्यों होती है, क्यों यूज करते हो आप? स्कूल बसेस में येलो कलर यूज होता है, क्यों किया जाता है? ओके। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो आपके गोल्डन आवर्स होते हैं, सनसेट और ठीक है आपका जो सनराइज है, उसमें जो है ब्राइटेस्ट रेड कलर होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस इज आल्सो द क्लास 10th क्वेश्चन। ठीक है। उसके अलावा खारिफ क्रॉप ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मिसलेनियस में आगे आपके सार्क कंट्रीज में कौन सी हैं, कौन सी इंक्लूड नहीं है। ल्यूनर एक्लिप्स कौन सा होता है बच्चे? जैसे आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UNO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। आपको जितने भी साइंस से रिलेटेड या जनरल जो आपकी अवेयरनेस रहती है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज होती हैं, कितनी वेन्स होती हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड्स का क्या रोल होता है आपका, ये सब चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब कोविड है बच्चे, पेंडेमिक है, तो कोविड के बारे में जितनी भी नॉलेज है, वायरसेस को लेकर जितनी भी आपके पास नॉलेज है, आपको सारी रीड करनी है। नोबेल प्राइज से हर साल ये क्वेश्चन देखा जाता है, चाहे वो स्टार्टिंग से हो। नोबेल प्राइज को नोबेल प्राइज क्यों बोलते हैं, कब स्टार्ट किया गया, कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया है, से लेके आपका करंट तक आपने सब कुछ करना है। आपको ये नहीं करना है कि यार ये तो 2020 में दिया गया था, 2016 में दिया गया था। जितने भी नोबेल प्राइज अब तक दिए गए हैं मेडिकल से रिलेटेड, आपको सारे याद होने चाहिए। उसके बाद कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन का मतलब क्या होता है। सिमिलैरिटी इंडेक्स आप कहाँ यूज करते हो? कॉपीराइट को प्रिवेंट करने के लिए, प्लेगरिज्म जिसको आप बोलते हो। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स में कौन सा है, वर्ल्ड में कौन सा है। उसके अलावा जो है आपकी बॉडी में कौन सा है आपका। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बाय मैस्लो क्या होती है आपकी। ये एक थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन मैंने देखा है आपका 2020 में। नाउ नेक्स्ट वन इज योर, जैसे 2020 के बारे में बात करते हैं। लेटरल थ्रस्ट कैलकुलेट कैसे करते हो, ओरिजिनल नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, बायस टाइप क्या होते हैं आपके, नॉन पैरामीट्रिक डाटा क्या होता है, मेटा एनालिसिस, सेंट्रल टेंडेंसी एंड टाइप 1 एरर इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस हैं आपके 2021 के हैं बच्चे। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, मोड से सेकेंडरी डाटा क्या होता है, डेविएशन, टाइप 1 एरर, नॉन पैरामीट्रिक, रिग्रेशन, सेंसिटिविटी, क्लिनिकल ट्रायल फेजेस क्या होते हैं बच्चे, टाइप ऑफ स्टडी क्या होती है आपकी। नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल मैथ का क्वेश्चन है आपका। फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं बच्चे, उनकी मिनिमम एज कितनी होती है आपकी, 14 साल की होती है। अगर आपको फैक्ट्री में काम करना है तो आपकी एज 14 होनी चाहिए। और 1 लाइट ईयर में जैसे यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन देखा गया बच्चे, हाउ मेनी किलोमीटर। GPS स्टैंड्स फॉर व्हाट, कुछ जनरल एब्रीविएशन जो आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है, विच ऑफ वन इज नॉट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये कॉमन क्वेश्चन था बच्चे, जनरल साइंस का क्वेश्चन है आपका। कैलेंडर से लेके क्वेश्चन है आपके, आपको कोई डेट दी होगी, अपनी फर्स्ट डे ऑफ वीक निकालना है। आपके पास कोई 2 मंथ होंगे, आपको बताना है किसमें सेम कैलेंडर है, जैसे 30-30 या 31-31। एंड डायरेक्शन को लेके क्वेश्चन है, स्पेलिंग गलत है आपकी। डिस्टेंस, देन कन्वर्जन से रिलेटेड देखो बच्चे कितने क्वेश्चंस रहे हैं आपके। उसके अलावा नेक्स्ट वन हो गया आपका कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरिएंट से, थीम से रिलेटेड है, ह्यूमन में वही ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। और WHO ने किस कंट्री को कौन सी डिजीज इरेडिकेट हो चुकी है कंप्लीटली, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। अब जियोग्राफी का क्वेश्चन है बच्चे कि ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड नाइट इंक्रीज करती है जब आप कहाँ से कहाँ मूव करते हो, पोल से इक्वेटर करते हो या इक्वेटर से पोल करते हो, एक्सेट्रा। गोल्डन कैपिटल किसको बोला जाता है, कुछ जनरल नेम जो कंट्रीज के होते हैं आपके। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट आपने करने ही है। नोबेल प्राइज हो गया सेम। आप जैसे आपके घर में फिजिक्स घर होती है बच्चे, हर घर में एक फिजिक्स रहती है, केमिस्ट्री रहती है। फिजिक्स में क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब आप यूज कर रहे हो, तो बल्ब में कौन सी गैस है। अब LPG में जो आपकी कुकिंग गैस है बच्चे, जब आप उसको गैस को ऑन करते हो ना, तो एक स्मेल आती है आपकी, अगर कभी लीक करने लग जाए तो वो स्मेल कौन से कंपाउंड से आती है। अगर मैं आपको बताऊं तो वो स्मेल जो है सल्फर की वजह से आती है आपकी। और फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है,
ब्रांच, देखो ब्रांच से फिर से क्वेश्चन है। फोबिया, नोजोफोबिया से क्वेश्चन है आपका। अनियन, अनियन तो हर कोई खाता है आपका, ठीक है, अगर वो उसमें सिरका डाला हो तो और टेस्टी हो जाता है। तो उसका पिंक कलर क्यों होता है, कौन सा कंपाउंड आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फ्रूट को जल्दी राइप करने के लिए आप कौन सी गैस यूज करते हो, इथाइलिन आप यूज करते हो। ह्यूमन जो ब्लड है उसका पीएच क्या है। एंटी कैंसर ड्रग, जो आपका यहाँ पे बच्चे इस साल जो आईसीएमआर ने एक नया ट्रेंड जो फॉलो किया, उन्होंने पिक्चर दी थी आपकी, ठीक है, आपको फोटो दे दिया प्लांट की, आपको बताना है कौन सा प्लांट है, उसके पास एंटी कैंसर ड्रग है। तो इस साल हम पिक्चर भी करेंगे प्लांट की। फिर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका आईएसटी, कौन सी सिटी से मूव करता है आपका, ठीक है। ऑपरेशनल फ्लड मूवमेंट किसको बोला जाता है, आपका मिल्क के लिए किया जाता है। एलपीजी में स्मेल डिटेक्टर कंपाउंड एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आपको याद होना चाहिए, बिकॉज उसका बेसिक क्या है एंड प्लस केमिकल सिंबल क्या है आपका टंगस्टन का, आपको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन बच्चे बात करते हैं आपका 2019 स्टैट्स एंड 2018 स्टैट्स के बारे में। स्टैट्स के अलावा जितने क्वेश्चन हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या कर लिया बच्चे, अभी तक हमने किया आपका जनरल एप्टीट्यूड ऑफ 2021 एंड 2022 का, ठीक है। जितने क्वेश्चन पूछे गए थे इंपॉर्टेंट वो मैंने सारे नोट डाउन कर दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा अब हम बात करेंगे बच्चे 2019 में स्टैट से बच्चे, स्टैट प्लस जो मैं कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी भी होगी आपकी, रिसर्च से लेके भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैंने एक ही नाम दिया है। 18 क्वेश्चन थे, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है बच्चे, रैंडम सैम्पलिंग दी हुई है आपकी, आपने कंपैरिजन करना है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, डिस्पर्शन हो गया आपका, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है, स्क्यूनेस को आपने कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। हाउ टू कैलकुलेट मोड, मोड मीडियन के बीच में क्या रिलेशन है, इंटरफेरेंस क्या होती है अगर पी वैल्यू दी हो, सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सा मेथड वहां पे अप्लाई होता है, अगर डाटा जो है आपका आउटलाइंस कंटेमिनेशन है तब सेंट्रल टेंडेंसी के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, ठीक है। उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए आउटलायर कंटेमिनेशन क्या होती है। वेरिएबिलिटी कंपैरिजन में डिफरेंट पैरामीटर्स आपको नॉलेज होंगे, आपको कोई दो पैरामीटर दिए होंगे बच्चे, आपको कंपैरिजन करना होगा। उसके अलावा टाइप ऑफ एनालॉजी क्या होती है अगर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस हो, एसोसिएशन बतानी होती है अपने दो एट्रीब्यूट्स के बीच में, कोई भी दो एट्रीब्यूट्स दिए होंगे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया आपका, ठीक है, स्मोकिंग हो गया आपका, जैसे स्मोकिंग से कॉज होता है आपका कैंसर एक्सेट्रा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको एसोसिएशन निकालनी होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर बच्चे 2018 में, 2018 स्टैट में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चे, रैंडम सैम्पलिंग से है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से है, डिस्पर्शन हो गया, आउटलायर कंटेमिनेशन देखो पीछे भी आया है यहाँ पे भी आया है, नोबेल प्राइज देख लो हर किसी में आपका क्वेश्चन आ रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरी, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, आपको सारे याद होने चाहिए। रिफ्लेक्शन क्या होती है, जियोलॉजिकल एज कौन सी चल रही है आज के टाइम पे, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आपको पता होना चाहिए, दो एट्रीब्यूट्स के बीच में कंपैरिजन आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस प्लस एरर, ठीक है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एक्सेट्रा, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया बच्चे, हमने 4 साल का जो पेपर था उसको हमने एनालाइज कर लिया है। अब एनालाइज करने के बाद में हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो पिक कर रहे हैं दैट इज योर यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अपने यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करना है अपने बच्चे, कन्वर्ट करना है। सो आपको क्या करना है बच्चे, इसमें याद ही करना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो आपको याद करना है 1 माइल में, फर्स्ट 1 माइल, जस्ट वेट, okay, 1 mile
is equal to 1.60 किलोमीटर. ओके बच्चे, 1 mile is also equal to 5280 feet. 1 mile is also equal to your 8 furlong. Okay बच्चे, this is the mile. Now next one आप जो डिस्कस करेंगे that is your 1 nautical mile. ठीक है, 1 nautical mile is equivalent to 1.85 kilometer or it is also equivalent to 6080 feet. ठीक है, एक माइल जो है बच्चे 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है, 5280 फीट के बराबर होता है और 8 फरलॉन्ग के बराबर होता है. नॉटिकल माइल जो है बच्चे 1.85 किलोमीटर के इक्विवेलेंट है, 6080 फीट के इक्विवेलेंट है. आई होप बच्चे आपको यहाँ तक क्लियर है. नाउ नेक्स्ट वन हम जो करेंगे बच्चे दैट इज योर 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 raised to power minus 10 meter. Next है 1 acre. 1 acre is equal to your 10 raised to power 4 square kilometer. Okay, 10 raised to power 4 square kilometer is your 1 acre. 1 ounce is equal to your 28. Let me correct. So this is your बच्चे 28.35 ग्राम. And next one है बच्चे आपकी हॉर्स पावर. 1 horse power is equal to 747 watt. ठीक है बच्चे, ठीक है. तीसरी बारी में हमने किया आपका 1 एंगस्ट्रॉम, 1 acre, 1 ounce. फोर्स पावर है आपकी 447 वॉट के इक्विवेलेंट. नाउ नेक्स्ट में बच्चे हम बात करेंगे आपका दैट इज योर लीटर. 1 liter is equal to your 1000 cubic centimeter. इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इट इज क्यूबिक सेंटीमीटर. सेकेंड बच्चे आपने करना है 1 इंच इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 इंच इसके बराबर है. देन योर 1 फीट इज इक्वल टू 0.3 मीटर. 1 feet is equal to your 12 inch. Now is your 1 yard. 1 yard is equal to your 3 feet and 1 yard is equal to your 0.91 meter. Now next one is 1 pint. 1 pint is equal to approximately half liter and 1 pound is equivalent to approximately half kilometer. Okay बच्चे, you can note down. Yeah, 1 pound is equal to your this. यहाँ पे किलोमीटर नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे किलोग्राम होगा आपका. सो लेट मी करेक्ट, दिस इज योर केजी. आई होप बच्चे आपने इतना नोट डाउन कर लिया है. नाउ नेक्स्ट वन इज योर लेंथ यूनिट्स क्या होती है आपकी. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका मास से रिलेटेड. 1 क्विंटल जो होता है बच्चे आपका रहता है आपका
1 क्विंटल इज इक्वल टू योर 10⁻² kg। 1 मेट्रिक टन जो होता है आपका दैट इज इक्वलेंट टू योर 10⁻³ kg। एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट और डाल्टन जो होता है बच्चे इज इक्वलेंट टू योर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये जो है बच्चे ये मास की यूनिट्स हैं आपकी। उसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर टाइम। ठीक है, आई होप बच्चे यू ऑल नो कि एक साल में जो है आपके 365.5 सोलर डेज होते हैं और एक सोलर डे में जो है बच्चे आपके सेकंड कितने होते हैं 86400 सेकंड रहते हैं आपके। और एक जो ल्यूनर मंथ होता है बच्चे, एक ल्यूनर मंथ में जो आपके सोलर डेज होते हैं दैट इज 27.3 सोलर डेज। ठीक है, आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया। टाइम की जो यूनिट है 1 ईयर में 365.5 सोलर डेज में सेकंड कितने होते हैं 86400। एक ल्यूनर मंथ में 27.3 सोलर डेज होते हैं आपके। नाउ उसके अलावा जो आपने बात करनी है दैट इज योर लेंथ यूनिट के बारे में बच्चे बात करेंगे। सो ठीक है, यहाँ पे 1 लाइट ईयर में होते हैं बच्चे आपके 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है बच्चे दैट इज इक्विवेलेंट टू योर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 माइक्रोमीटर जो होता है बच्चे 10⁻⁻6 दिस इज योर माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सो दीज आर द यूनिट फॉर योर लेंथ। आइए बच्चे जल्दी से रिवाइज करते हैं। लेंथ की यूनिट है 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मिनट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। These are the mass unit and these are the time. Now 1 लीटर में होते हैं बच्चे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 1 फीट इज इक्वल टू 0.3 मीटर। इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 12 इंच। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं और 0.91 मीटर होता है आपका। एक पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली हाफ लीटर है और एक पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली हाफ केजी होता है आपका। 1 माइल में किलोमीटर कितने हैं बच्चे 1.6 और 1 नॉटिकल माइल में कितने थे 1.85। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर है बच्चे तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लोगे। 1 एकड़ में 10⁻4 स्क्वायर किलोमीटर। 1 आउंस में 28.35 ग्राम। हॉर्स पावर में कितनी वॉट होती है बच्चे 747 वॉट। आई होप बच्चे इतना क्लियर है आपको। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 ICMR में जो बच्चे क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज योर 1 आर्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। आंसर है बच्चे आपका, ठीक है, 1 यार्ड इज इक्वल टू योर 3 फीट। ठीक है, 1 यार्ड जो है बच्चे 3 फीट के बराबर होता है। अब आपको फीट की कन्वर्जन भी पता होनी चाहिए इंट में। तो 1 फीट में कितने होते हैं बच्चे 12 इंच होते हैं। तो 3 में कितने हो जाएंगे 36। 12 इंटू 3 36 इंच। आंसर है आपका 3 इंटू 12 इंच अपने करना है। सो दैट इज योर 36। आई होप बच्चे आपको क्लियर है। इसी के अलावा रिवाइज यहीं पे करवा देती हूँ। 1 यार्ड इतना होता है और 1 यार्ड में आपके जो है 0.91 मीटर होता है आपको। और 1 फीट में कितने मीटर होते हैं आपके दैट इज योर 0.3 मीटर। आई होप बच्चे आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन है बच्चे आपका 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स। तो आपको जो है माइल्स की कन्वर्सेशन आनी चाहिए। 1 किलोमीटर और माइल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसका सोल्यूशन है बच्चे आपका, अभी हमने किया 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर है आपका
1.60 किलोमीटर. सो दिस इज योर आंसर. और एक्स्ट्रा में आप क्या नोट डाउन कर सकते हैं, 1 माइल में कितने फीट होते हैं, दिस 1 माइल में 8 फरलॉन्ग होते हैं आपके. ठीक है, दिस इज ऑल. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट. इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं. मूव टू द नेक्स्ट वन. If an engine has a capacity of 1000 cc, then the capacity of that engine is. ये क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया है ICMR में. It looks like कि आपको इंजन कैपेसिटी का क्वेश्चन है, बट इट्स नॉट. देखो 100 cc का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, मैंने आपको करवाया अभी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो आंसर पता हो गया बच्चे आपको, दैट इज योर 1 लीटर. ठीक है बच्चे. नाउ मूव टू द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2019 में. ठीक है, 2019 ICMR में क्वेश्चन था कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बाइट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बाइट क्या होते हैं आपके. ओके, सो 4 बिट्स जो है बच्चे, सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, 4 बिट्स, जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बिट्स में स्टोर होती है. 4 बिट्स मिलके बनाते हैं बच्चे आपका 1 निबल. ठीक है, 2 निबल्स अगर आप कर देते हो तो उसमें हो गए बच्चे 8 बिट्स. और 8 बिट्स जो होती हैं बच्चे आपकी क्या है, आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, और आप इसको कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, 2⁻3. जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो कंप्यूटर में, वो आपकी बिट्स की फॉर्म में होती है. और जो मिनिमम चाहिए होता है ना, वो 8 चाहिए होते हैं. उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, 2⁻3. तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन. एक बिट्स होता है बच्चे 1 बाइट के बराबर. क्लियर है बच्चे यहां तक. ठीक है, तो 1 किलोबाइट अगर आप लिखते हो, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट बच्चे आपका रहता है 2040 बाइट के बराबर. और यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, 2⁻10 इज इक्वल टू योर दिस 1024. मेगाबाइट का मतलब क्या होता है बच्चे, मेगाबाइट जो है ये आपके इक्विवेलेंट होते हैं 1 मिलियन बाइट के, और दैट इज योर 1 किलोबाइट, दैट इज योर 1000 किलोबाइट. और गीगाबाइट जो होते हैं बच्चे आपका ये होते हैं 1000 मेगाबाइट, और यू कैन सी दैट 1 मिलियन किलोबाइट. ये 1 किलोबाइट इज दिस, और 1 MB मेगाबाइट किसके बराबर हो गया बच्चे, 1064 KB के इक्विवेलेंट हो गया आपने किलोबाइट के. 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट. 1 GB is equal to 1024 megabyte. So the answer for this question is your this here. 1 GB निकाल लिया बच्चे. अब अपने क्या निकालना है, 1 TB. 1 TB is equal to gigabyte, and 1 petabyte is equal to your this TB. Okay.
मेगाबाइट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? मेगाबाइट जो होती है 1 मिलियन बाइट्स होती हैं, दैट इज योर 1000 किलोबाइट। ओके, और गीगाबाइट जो होती हैं आपके, दैट इज योर 1000 MB और 1 मिलियन किलोबाइट आप बोल सकते हो। 2⁻10 आप यूज कर रहे हो तो जाके आपको जो है 1024 मिलता है। तो 1024 को आपने जब बाइट में इंक्लूड किया, हाँ, तो 1 किलोबाइट जो होता है बच्चे आपका इतने बाइट्स के इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो और जैसे अगर मेगाबाइट हो गया तो 1 मेगाबाइट को आप रिवर्स करोगे, सो दैट इज योर दिस, और 1 GB में आपके कितने हो गए, आपके 1 अप्रोक्सीमेटली 1024 MB। Okay, Vachi, this is all about the today lecture. If you like, then hit the bell icon and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much and see you tomorrow.